आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मौज है ये धनी आपकी अपनी, ओ मौज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी, हो मौज है ये धनी आपकी अपनी। अपने धनी जी तो है मेहरों के सागर, मेहर है उनकी अव्वल आखिर। अपने धनी जी तो है मेहरों के सागर, मेहर है उनकी अव्वल आखिर। निमक ना काढ़े नजर से अपनी, हो मौज है ये धनी आपकी अपनी। इश्क और इलम हक की मेहर से आया है मोमिनों पर मेहर की छाया। इश्क और इलम हक की मेहर से आया है मोमिनों पर मेहर की छाया। अर्श दिल में भरी रोशनी अपनी, हो मौज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी, हो संकुल नजरें मेहर भरी है। आपके बल से रूह ये खड़ी है। संकुल नजरें मेहर भरी है। आपके बल से रूह ये खड़ी है। आपकी ये ही साहिबी अपनी, ओ मौज है ये धनी आपकी अपनी। आप रखते हो मेहर में अपनी, ओ मौज है ये धनी आपकी अपनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री धन्यवाद दीदी प्राणनाथ। जी। हाँ जी। शुरू करिए दीदी आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण 66 हो गया था कीर्तन का। 832 चौपाई। राग सिंधुड़ा। वाटड़ी विस्मीरे साथीड़ा बेहद तणी। उवट कोणे न अगमाए खांडा नी धारे रे एणी वाटे चालो। भाला अणी कहने न भराए। ऊपर के प्रकरणों में सुंदर साथ जी हमने कल पढ़ा अभी। वेद और कतेब, वेद पक्ष से भी और कतेब पक्ष से भी आप रज्जी महाराज ने अपने आने की गवाही इस ब्रह्मांड में दिलवा दी है। और खुद खुदा जब आएंगे तो अपने आप को जाहिर वो खुद करेंगे। ये पावर उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। हद तक कहाँ तक की पहुंच है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये भी बात उन्होंने बताई है। अब हद क्या है? 14 तबक है जो रेंज में है। हद का मतलब क्या है? जो हमारी रेंज में है। और बेहद का क्या मतलब है? आउट ऑफ रेंज है। अब चलना हमको क्या है? हद से परे बेहद मार्ग पर। उस बेहद मार्ग पर आप इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को बता रहे हैं कि किस तरह से चले कि हमें बेहद का मार्ग प्राप्त हो जाए। और मार्ग वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा कहने से मतलब यूं नहीं कि कोई जहरी में टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ है। परंतु इस मार्ग पर क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति ने चलकर दिखाया ही नहीं है बेहद के मार्ग पर। जितने भी चले हद के मार्ग पर चले, 14 लोग तक चले, तो 14 लोग का मार्ग तो क्लियर है। शून्य निराकार तक का मार्ग क्लियर है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जाना, उस मार्ग पर जहां पर कोई गया ही नहीं, तो वो मार्ग एकदम से नया मार्ग है। उस नए मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी, बल भी करना पड़ेगा और विश्वास भी रखना पड़ेगा, ईमान भी रखना पड़ेगा। ये आम व्यक्तियों का काम नहीं है बेहद के मार्ग पे चलना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग पर संसार चल नहीं सकता। संसार देखा देखी, चिटिया, रूट कतार, कर्म कांड, व्रत साधना, जहरी सेवा पूजा, शरीयत बंदगी में उलझा हुआ है। और क्योंकि ये संसार का एक नियम है कि देखा देखी में जो काम एक करता है उसको देखा देखी अनेकों लोग पीछे लग जाते हैं। संख्या उन लोगों की ज्यादा है। और कोई इसमें से हिम्मत करता भी है यदि अलग हटकर चलने की, तो उसकी हिम्मत तोड़ दी जाती। तो जब तक वो अपना बल लेकर
और धनी का बल, जब उसको धनी ही इस मार्ग पर चलाने वाले हो जाएंगे तो उसको उस बल को भी पहचानना पड़ेगा कि मुझे कोई और हेल्प कर रहा है, जो मुझे इस मार्ग पर आने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा। और क्यों वो बुला रहे हैं, हमको इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ सनबंध। बिना सनबंध जोड़े हम सोचें कि हमें सारी खबर लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। सनबंध जुड़ते ही हमारे भाव जागृत हो जाते हैं, और भाव जागृत होते ही हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए सुंदर साथ जी प्रकरण पढ़ते हैं। वाटड़ी विस्मी रे साथीड़ा बेहद तणी, उवट कोणे ना अगमाए, खांडानी धारे रे एणी वाटे चालू, भाला अणी कहने ना भराए। वाटड़ी मार्ग, विस्मी रे साथीड़ा बड़ी कठिन मार्ग है, बेहद तणी, बेहद का मार्ग, हद से परे, 14 लोक से परे, आगे अखंड भूमि, जहां कोई लिमिट ही नहीं रहती है, उसको कहते हैं बेहद की भूमि। हद की तो लिमिट है 14 लोग, लेकिन हद के पार बेहद, बस अखंड भूमि शुरू हो जाती है। और उस भूमि पे चलना बड़ा ही कठिन है। क्यों? उवट कोणे न अगमाए, ये उबड़ खाबड़ वाला बिल्कुल नवीन मार्ग है। खांडा निधारे रे एणी वाटे चालू, और इस मार्ग पर चलना कैसे है? जैसे खांडे की धार पर चलना। खांडा होता है ना तलवार, और तलवार एक तो तरफ धार होती है और एक तरफ धार नहीं होती, तो कहते हैं धार के ऊपर तलवार की चलना। ये इतना ही मुश्किल मार्ग है। और भाला एड़ी कहने न भराए, और भाले की नोक पर चलने के समान है। भाले की नोक अगर चुभ जाए तो कैसे जान ले लेती है। तो कहते हैं बेहद का मार्ग बड़ा ही कठिन है। आणी ने आणी रे अग्नि जोने पर जले, विराट माही न समाये, ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जोने निसरी, ओलाडी ते कहने न जाए। सुंदर सा जी गुजराती का प्रकरण है, धीरे धीरे पढ़ूंगी, एक एक शब्द को समझ समझ के पढ़ेंगे अपन। आड़ी ने अग्नि जोने पर जली। अब क्या है कि इस 14 तबक में चारों तरफ अग्नि की झालाएं जल रही हैं। विराट माहिना समाये, 14 तबक में समाती नहीं है। कौन सी झालाएं जल रही है अग्नि की? कि जो पहले प्रकरण में बात कही गई है कि ये तो 14 तबक क्या है, जंगल की बात है, और इसमें आपस में ही गुण इंद्रियां एक दूसरे के साथ लगकर आग पैदा कर देती है। तो ये 14 तबक भी इस अहंकार में, अहंकार का बना हुआ, और इसमें जो तीनों तत्व हैं, तीनों रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से मिलकर जो इंद्रियां पैदा होती हैं और जो अग्नि पैदा करते हैं, ये स्वतः ही अग्नि पैदा हो जाती है। और इसकी झालाएं कैसी हैं सुंदर सा जी, दूर 14 लोक से पार भी, विराट माहे न समाये, विराट के अंदर नहीं, विराट के बाहर तक इसकी अग्नि की झालाएं जा रही हैं। ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जोने निसरी, और इस ब्रह्मांड को फोड़कर और इस झालों, अग्नि की झालाओं से यदि कोई बाहर निकलता भी है, वो लाडी ते कहने न जाए, वो निकल ही नहीं पाता, वो वापस मुड़कर इसमें उसकी तपिश से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत आगे निकले भी तो हिरण्यकश्यप गर्भ तक जा पाएंगे, ऊपर विष्णु भगवान तक जा पाएंगे, ये त्रिनेत्र ज्योति स्वरूप तक जा पाएंगे, और अहम ब्रह्मास्मि, अहम एकम बहुश्यामी होकर सब नीचे उतर आएंगे। इससे ऊपर कोई नहीं जा पाया सुंदर सा जी। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ हस्ती थई ने एणी वाटे हिडवू, पेसवू सुई न नाका माही, आल न दे वीरे भाई आकार ने, झाप तो भैरव खाए। यहाँ अब इस 14 लोक में किस तरह से चलना है? हस्ती थई ने, हाथी की भांति चलना है। एणी वाटे हिडवू, इस मार्ग पर ऐसे चलना है जैसे एक हाथी मस्त चाल चलता है।
हाथी को किसी की बात सुनाई नहीं देती, हाथी अपना चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं इधर उधर, कोई कुछ भी कहे वो अपना टन 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 करता चलता है। क्यों? क्योंकि उसके गले में जो महावत होता है सुंदर साथ जी, उसने क्या है कि घंटी बांध रखी है। वैसे तो हाथी के कान बड़े बारीक होते हैं, बहुत जल्दी वो निंदा सुन लेता है अपनी, लेकिन क्योंकि उसके कान के गले में उसमें महावत ने बड़े बड़े घंटे टांग रखे हैं, और उन घंटों की आवाज हमको कैसे पता लगता था कि गली में हाथी आया? कि वो घंटे की आवाज आती थी कस की, तो बच्चे दौड़ दौड़ के जाते थे कि भाई हाथी आया, हाथी आया देखो। अब आजकल तो रिवाज ही नहीं रहे हाथी आने का गलियों शहरों में, लेकिन पुराने जमाने में आया करते थे, आज से 25-30 साल पहले। तो वो जो घंटा होता था उसके गले में, वो धनी बताते हैं कि प्रेम का घंटा बांधा हुआ है। और महावत कौन है? महावत है सतगुरु महाराज, जो उसके मस्त हाथी को साध कर चलते हैं ताकि वो बिगड़ और फैल ना जाए। अब वो जो हाथी के गले में घंटा बंधा हुआ है, उसके गले में कानों के पास वो कोई और आवाज जाने ही नहीं देता, और वो अपना मस्त होकर चलता चला जाता है। किसकी मस्ती में? उस प्रेम की मस्ती में। और ऊपर से सतगुरु महाराज ने बैठकर उसको साधा हुआ है कि वो इधर से उधर हो ना पाए। तो कहते हैं, और उसकी भांति चलना है हाथी की भांति, एणी वाटे हीड़ू पेसू सुई न माके नाका माहे। और कितना अपने आप को बारीक बना लेना है सुंदर साथ जी, जैसे एक सुई के छेद में अपन धागा डालते हैं, कितना सहजता से डाल लेते हैं। हमें कोई मतलब इवन की जैसे अब आंखें थोड़े बड़े हो गए हैं, आंखों में दृष्टि कम आती है, लेकिन फिर भी जीवन भर डालते डालते धागा सुई में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि म, एक मात्र इशारे मात्र से ही धागा डल जाता है। क्यों? क्यों डल जाता है? क्योंकि हमको पता है कि उस धागे को यदि बारीकी से देखें हम पास से, तो उसके आगे पीछे आगे जो है बड़े सारे धागे निकले होते हैं। उसी एक धागे के अंदर बहुत सारे धागे, बारीक धागे निकले होते हैं। लेकिन हम पहला काम क्या करते हैं? धागा लेते हैं, हाथ से वटते हैं उसको अच्छी तरह से, और फिर उसमें डाल देते हैं। वटने का क्या मतलब होता है? कि उसको बिल्कुल सारे जितने भी उसकी धागे रेशम तारे निकली हुई हैं सब एक हो जाए। और जैसे ही वो नोक बनेगी, सुई नाके माही समाही, सुई के छेद में हम डाल देते हैं। और इतनी सहजता से ये क्रिया होती है कि इसको करने में पता ही नहीं लगता। कोई भी कहता धागा डाल दो, लो जी ए लो अभी कितना पात। कहने का क्या मतलब है? इस प्रसंग को आप इंद्रावती जी ने वाणी में रखा है, तो क्या इसका तात्पर्य है? कि हमने अपने आप को इतना बारीक कर लेना है, इतना वट लेना है कि जितनी भी गुण इंद्रियां बाहर निकल रही है ना, स्वाद में, संसार के इच्छाओं में, चाहनाओं में, उन सब को वट के एक करके सिर्फ एक चाहना रखनी है। क्या? एक लक्ष्य रखना है, धनी को प्राप्त करने। फिर देखो आप सुई के अंदर कैसे चले जाते हैं। आल न देवे रे भाई आकार ने। और इस पांच तत्व के शरीर को हमने आल मतलब क्या? आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी आलस के करीब ही नहीं जाना है, देना ही नहीं है। आकार इस शरीर को, शरीर कहना मुझे आराम करना है, थक गया हूं मैं, मुझे आज नहीं करना, वाणी नहीं पढ़नी है, कुछ और भी, धनी मंदिर नहीं जाना, कहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो यहाँ पर कहीं पर भी आलस को आने देना नहीं है। झांप तो भैरव खाए। और जिस प्रकार से संसार में साधु जन भैरव बड़े बड़े आग में पलटियां खाते हैं, कूद कूद के पलटियां खाते हैं। सुंदर सा जी देखा होगा हमने कि बताते थे सतगुरु महाराज भी कि बनारस में आम ये वहां पर प्रक्रिया चलती है बड़े बड़े जगहों पर, कि आग जला लेते हैं, और जो बड़े बड़े साधु जनता है उसके साधु जन होते हैं, उसमें आग में कूद कूद के, इधर से कूद के उधर, उधर से कूद के इधर, उनके लिए आग कोई मायने ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उनके दिल में सिर्फ यही इच्छा होती है कि हमें परमात्मा को पाना है। तो अब राजी महाराज हमको क्या कह रहे हैं? हमने भी भैरव की भांति ही इस अग्नि से को लांग जाना है, लेकिन कैसे?
ये अग्नि चुपई में बता रहे हैं। ओतड़ दिसे रे अति घणु दोहली, हाथ न थोबे रे पाए, काम नहीं रे यहाँ, कायर तणु सूरे पूरे घायले लेवाए। क्या कि ओतड़ दिसे रे अति घणु दोहली, इस संसार से निकलना, इस अग्नि से निकलना बड़ा ही कठिन कार्य है। 14 तबक के अहंकार रूपी अग्नि से निकलना। अग्नि तो एक्चुअल में अहंकार की ही चलती है सबके अंदर, कि जो मुझे पता है या जो मेरी बात है, हमको कोई अच्छा लगता है, हमको कोई कह देता है ये अच्छा है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं, हमको कोई कह देता है ये बुरा है तो बुरा मान लेते हैं। और इससे ऊपर भी स्वयं अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए हम सारी बातें अपने ही अंदर की गुण इंद्रियों से बनी हुई को बात मान लेते हैं। शारीरिक रूप से किसी का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। हम किसी को कैसे जानते हैं? भाई बाहरी आवरण से देखकर हम उसको कह लेते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा व्यक्ति। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। बोले चाले पर नहीं पहचाने, परखत नहीं पहचान, परखत नहीं परखानो, जब मोहे पार खोजोगे तब जाओगे आप लखाने। क्या कि ये बाहर वाली चीजों से तो पहचानना ही नहीं है। जब बोलेंगे, जब हम किसी से मिलेंगे, चलेंगे, उसकी चाल देखेंगे, आवाज की पहचान करेंगे कि वो कहाँ की बात करता है, तब तो हम उसके अंदर की ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन हम बाहरी रूप और आवरण में फंसकर यदि हम देखते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसका मतलब हम अभी भी शरीर और कर्म कांड तक ही अटके हुए हैं। तो कहते हैं हाथ न थोपे रे पाए, यहाँ पर तो ऐसी अग्नि की झलाएं जल रही है कि एक हाथ से को दूसरा हाथ सूझता नहीं है। काम नहीं रे यहाँ कायर तणु, यहाँ पर इस मार्ग पर चलने के लिए कायरों का काम नहीं है कि कायर सोचे कि हम बेहद के मार्ग पर चल लेंगे, वो नहीं चल सकते। यहाँ तो नहीं, सूरे पूरे घायले लेवाए। शूरवीर धीर जो कितने भी घायल हो जाए परंतु अपने लक्ष्य से नजर न हटाए। अब वो क्या है शूरवीर और कायर? जो अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाते सुंदर सर जी, वो कायर कहलाएंगे। और शूरवीर कौन कहलाएंगे हैं? कि जो अपने अहंकार को त्याग करके समर्पित होकर धनी की राह पर चलते चले जाते। उनको कोई चोट भी लगाए उनके अहंकार को, लेकिन वो कहते हैं मुझे पता है मेरा लक्ष्य। हम लैला मजनू का ही प्रसंग पढ़ते हैं। मजनू ने एक लैला से प्रेम किया, तो उसने, जबकि वो देखिए 14 लोग का प्रेम था सुंदर सा जी। वो कौन सा इश्क था? नफ्स का इश्क था, गुण इंद्रियों से किया गया इश्क था। लेकिन नजर का इश्क था, देखा भर उसको और प्यार हो गया। मिले नहीं कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन इस सांसारिक प्रेम में भी मजनू ने लैला को पाने के लिए दुनिया को त्याग दिया। दुनिया उसको दिखाई ही नहीं, त्याग क्या दिया, उसको दिखाई ही नहीं देती। तो हम तो उस अखंड स्वरूप से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं, और अहंकार हमारे अंदर इतना सा भी खत्म नहीं होएगा तो हम आगे कैसे चलेंगे? ये अहंकार ही आड़ापट है। आगे वाले जितने प्रकरण है सुंदर सा जी, ये गुजराती में 3-4 प्रकरण आ रहे हैं, सारा मार्ग पर चलने का तरीका बता रहे हैं धनी जी। और मार्ग पर चला कैसे जाएगा? वो यही तरीका है, एकमात्र समर्पण ही तरीका है। यदि हम समर्पित नहीं होते हैं किसी पर भी, तो हमें आगे के मार्ग खुलते ही नहीं। सदगुरु महाराज पर समर्पित नहीं होते, धनी पर समर्पित नहीं होते, वाणी के वचनों पर समर्पित नहीं होते, तो केवल सुनना और केवल ज्ञान लेना वो फिर गले तक की ही शोभा है। वो आगे उतरती ही नहीं है, बात अंदर जीव में आती ही नहीं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास में, तो उसमें यही बात आ रही थी कि रहनी और जागनी, ये क्या रहनी आवश्यक है जागनी के लिए, या हम जगह जगह जाकर ढंडोरा पीटें कि भाई जागृत करना है समाज को, सुंदर साथ को चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हैं? दोनों में से क्या चीज आवश्यक? तो प्रश्न यही, जब ये प्रश्न आया तो जवाब सारा मिलकर एक सार में यही निकला कि ये दोनों ही अरस परस है। जब धनी के वचन हमारे अंदर काम करेंगे तो रहनी में अपने आप हम आएंगे, और आगे वाले व्यक्ति को जिसको जरूरत होगी बिना जरूरत के नहीं देनी।
पात्र बिना ना ये वाणी देनी किसी को भी। पात्र होए, उसकी भूख होए, उसके अंदर प्यास हो इस वाणी की, तब तो उसके अंदर कहीं धनी जी एक बूंद उसको रस डाल देवे तो बस वो उसकी मस्ती में ही पड़ा रहे। तो ये बिना पात्र के देने वाली चीज नहीं है। तो कहते हैं सूरे पूरे घायले लेवाए, शूरवीरों का ही ये मार्ग है। और शूरवीर भी पूरे घायल हो जाते हैं तो भी युद्ध लड़ना छोड़ते नहीं है। कौन सा युद्ध लड़ना है भाई सुंदर साथ जी? इस अहंकार के युद्ध को हरा कर हमने बेहद की भूमि पर जाना है। हद की भूमि, अहंकार की भूमि। क्योंकि अहम एकम बहुश्यामी, इस अहंकार को छोड़कर, इस अहंकार को समर्पित करके धनी के चरणों में, तब हमें हद की भूमि में प्रवेश, बेहद की भूमि में प्रवेश मिलता है। जाहिरी तो है ही है, लेकिन इसका मैं हमेशा कहती हूँ इकाई रूप में हम सब एक एक जना है। तो यदि मेरा अहंकार मैंने समर्पित धनी के चरणों में कर दिया है, तो मैं हद की भूमि को पार कर चुकी हूँ। इसमें कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। ये मुझे मेरे स्वयं को आचरण और मेरी चाल ही मेरे को बताएगी। और यह सतगुरु महाराज बताएंगे। सतगुरु महाराज ने तो काम ही यही किया हुआ है। उन्होंने तो हाथ में झाड़ू और सोटा लिया हुआ है। जिथे तुसी अहंकार किया, दे सोटा मारा हुआ। कौन सा सोटा मारा है? इन वचनों का डंडा। और झाड़ू क्या ली हुई है उन्होंने हाथ में? सफाई करने की। कौन सी सफाई? तुम्हारी गुण इंद्रियों की, हमारी। इसलिए आवश्यक होते हैं जीवन में सतगुरु महाराज। वो जब साथ रहते हैं तब भी काम करते हैं, और जब वो अंतःकरण में रहते हैं तब भी वो अपना काम करते हैं। उनको धारण करना इसीलिए आवश्यक है, और संबंध जोड़ना इसीलिए आवश्यक है। वो धनी के रूप में भी हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। सागर न पंथ रे बीजा जोने पादरा, चाले चाले उतरता जाए, स्वात लईने सहजल सुखमा प्रगल जाए रे प्रवाहे। अब कहते हैं इस सागर ना पंथ रे बीजा जोने पादरा। बीजा मतलब दूसरा। सागर ना पंथ क्या? इस 14 तबक के मार्ग पर, जो बेहद की भूमि के मार्ग पर जोने पादरा, दूसरा कोई और जा नहीं सकता। चाले चाले उतरता उजाए, स्वात लईने सहजल सुखमा प्रगल जाए रे प्रवाहे। सुंदर सा जी अभी अगली चौपाई पढ़ूंगी तब इसको जोड़ के बताती हूँ अर्थ। तेतव आकार करे ने जो न उजला, माहे तो अधम अंधार। अच्छा ठीक है। हाँ, संसार के लिए बात आ रही है कि इस 14 तबक में और कोई दूसरा जा नहीं सकता। इस 14 तबक से यदि निकलना भी चाहता है, या इस संसागर में हम चलते हैं, कितना भी गहराई में जाए, है क्या? 14 तबक की गुण इंद्रियां और अहंकार ही है। चाहे गर्भ में जाए, पाताल में जाए, चाहे ऊपर जाए। गर्भ में जाए तो विष्णु भगवान बैठे हैं, जिनके नाभि कमल से 3 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन गुणों से निकलकर ना तो हम नीचे से कहीं कोई रास्ता खोल पाएंगे, और ना ही ऊपर से। इन 3 तत्वों को छोड़कर, फिर अहंकार को छोड़कर ही अपन बेहद की भूमि पर जा सकते हैं। जहां पर अब ये दुनिया में क्या है कि सहजल सुख में लोग घूम रहे हैं, प्रगल जाए रे प्रवाही। और जो इस संसार में धारा बह रही है, उसी ही धारा में बहे चले जा। विवेकानंद जी का भी कल अंशु सुना रही थी कि उन्होंने कहा है कि मरी हुई मछली तो जल के प्रवाह में ही बहती है। जीवित मछली की पहचान यही है कि वो जल के प्रवाह से उलट होके चलती है। क्या अर्थ है इस बात का? कि जितने जीव, हम जिनको ये हम सबको जीवित देखते हैं ना, जीवों को, अपने आसपास सारे ब्रह्मांड को, ये सब मरे होंगे, क्योंकि इनके अंदर सत्य की चाहना ही नहीं। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, संसार देख रहे हैं, जैसे पशुओं का काम है, पैदा हुए, संसार, घर परिवार, बच्चे पाले। पशुओं ने भी पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है। पशु भी संसारिक प्रेम कर लेता है, देख लो। भोग भी कर लेता है। पशु भोजन का भी अरेंज कर लेता है, वही तो मनुष्य कर रहा है। तो वो कहते हैं ये सब मृत के समान है। क्यों? क्योंकि प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर जागृति की एक
बिंदु भी चिंगारी भी आ गई है और वो चिंगारी उसको जीने नहीं देती। वो जागृत अपने आप को कर लेगा उस चिंगारी से, उस चिंगारी को हवा देगा, हवा देगा तो वो चिंगारी में से आग निकलेगी सत्य की, अग्नि के प्रकाश में। अब वो क्या करेगा, वो संसार से उल्टा होकर चलता है। प्रवाह में तो सारे ही बह रहे हैं। जीवित जो है ना वो सागर के प्रवाह से उल्टी धार में, धारा इधर बह रही है, मछली इधर चल रही है, और देखिए कितनी तेजी से चल रही है। ये वो कहते हैं जीवित होने का प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो सत्य की खोज में लगा हुआ है। धारा में तो सारे ही बहे जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ते तो आकार करे ने जो ने उजला, माहे तो अधम है। और क्या करते हैं, अपने आकार को रात दिन कर्म कांड की जाली में बैठे हुए हैं, रात दिन अपने आकार को सजाते हैं, संवारते हैं, उजला करते हैं, और अंदर तो क्या है, माहे तो अधम, अंधार, बिल्कुल अंधकार ही अंधकार है। अंदर ज्ञान का उजाला है ही नहीं। खाए ने पिए रे सेजिया सुख भोगवे। और क्या कर रहे हैं, रात दिन खाते पीते सेजिया के सुख भोग रहे, आराम के सुख भोग रहे। क्योंकि सुंदर साथ जी ये भी बात होती है, कई लोग देखते हैं संसार में कि देखो इनके अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास देखो धन संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इनके पास वो असल ज्ञान नहीं है। सुंदर साथ जी, दिखने में जरूर हो सकता है वो आपको सुखी दिख रहा हो, लेकिन आप उसके पास और उसके अंदर जाकर जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अंधकार, बिल्कुल अपने से हल्का पाएंगे उसको, और स्वयं को श्रेष्ठ पाएंगे। किस दृष्टि पर, किस आधार पर? क्योंकि धनी ने ये नजर जो है ना, ये नजर ये नजर नहीं है, ये तो दिखने वाली चीजें ही देख रही है। नजर खुलना तो वो खुलना होता है जो ना दिखने वाली वस्तु को भी देख पाए। और दुनिया तो केवल ही नहीं यहीं तक की चीज देख रही है, अपनी रेंज तक की। रेंज मतलब हद, और रेंज से बियॉन्ड रेंज यानी बेहद, वो हमको समझ नहीं। और हमको दिखता है, लेकिन हमें अपनी चीज पर, हमें अपने ईमान नहीं है। इस कारण से हम जानते समझते हुए भी हम उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। तो ईमान का भी इस खेल में बड़ा रोल अदा है। सुंदर सा जी, जिसको जितना ईमान है उतनी ही गहराई से चीज भी समझ में आई है। एड़ी वाटे चालता करार, इस प्रकार से इस मार्ग पर सारी दुनिया 14 तबक के मार्ग पर चल रही है। भ्रात माहेली जिहा भाजे नहीं, तिहा लगे जाए नहीं कपट, भेख ने बनाओ रे अनेक विधना, पण मुके नहीं वहवट। अब कहते हैं जब तक अपने अंदर भ्रम, भ्रांत, भ्रांत मतलब क्या, भ्रांतियां बनी हुई हैं, भ्रम बने हुए हैं, माहेली अंदर जहां भाजे नहीं, जब तक हमारे भ्रम नहीं टूटेंगे, हमारे संशय नहीं खत्म होंगे, तिहा लग जाए नहीं कपट, तब तक जो छल कपट जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इन छल कपट से हम छूट नहीं पाएंगे। जैसे जैसे ही संशय खत्म होता है ना, सत्य का ज्ञान होता है सुंदर सा जी, तो आप देखो सत्य कहने की ताकत आ जाती है। क्यों? क्योंकि समझ में आ गई कि इस संसार में मेरा कोई है नहीं, किसके मुंह मुलाजे करने और क्यों करने। और जो कर रहा है, जो करवा रहा है, ये सब एक विधि का विधान है, नियम है जीवन का, सब हो जाएगा। क्या धनी हमारे बुढ़ापे की चिंता नहीं करेंगे? ये धनी का काम है, हम कब तक करते रहेंगे? हम तो सत्यवाद कहने का दम रखे ना किसी को, कि मैं उसको सत्य कह देती हूँ तो फिर मेरा उससे संबंध टूट जाएगा। भ्रांत है, संशय है। तो जहां संशय है वहां छल कपट है, और जहां छल कपट, जहां सत्य है वहां छल कपट आ ही नहीं सकता। छल कपट हट जाएगा, कहने का, सत्य कहने की शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि मेरे धामधनी के अलावा और कोई मेरा ब्रह्मांड में है ही नहीं। जेने आवो रे नहीं, भ्रात माहेली जहाँ भाजे नहीं, ત્યાં लगे जाए नहीं कपट, भेख ने बनाओ रे अनेक विधना, पण मुके नहीं वहवट। क्या? ऊपर से अनेक तरह के कितने भी भेष बना लो, कितना भी अपने आप को श्रेष्ठ कह लो, पण मुके नहीं वहवट, परंतु असल मार्ग का रास्ता पता लगता नहीं है। प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए छल और कपट
जब तक नहीं छूटेगा प्रेम अपने अंदर आने वाला नहीं है। आप मेरे से बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने अंदर स्वयं झांको कि मैंने कहीं, मैं छल से तो नहीं कोई बात करती है, छल कपट तो मेरे अंदर नहीं चल रहा कि मैं सामने वाले को कोई बात ऐसा। लेकिन सामने वाले के अंदर तो राज्य बैठे होंगे ना, सामने वाले के अंदर तो धनी बैठे हुए हैं, वो अपने आप उसको, उनकी चिंता करने वाले धनी हैं। लेकिन आप स्वयं को, ये हम किसी और को नहीं, स्वयं को धोखा देते हैं सुंदर सर। और जो स्वयं के प्रति ही ईमानदार ना हो, छल रखे, तो उसका कौन पार उतारेगा। जो ऊपर अभी कहा था ना, अब क्या कहिए तिनको सोच सुन के फिर उड़ जाए, जो बार बार उलझ जाए इस चीज में, माया में वापस, तो उनका तो कोई हल नहीं। ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो बार बार सत्य को जानकर भी छल कपट में आ जाए, तो उनका कोई भी इलाज नहीं है। बेहद वाटे रे कपट चाले नहीं। आगे बात, राखे नहीं रज मात्र, जेने आवे रे ते तो पहलू आगमी, पछे ने करूं प्रेम ना पात। अब कहते हैं बेहद बाट पर चलना है ना, बेहद की भूमि पर जब चलना है, अखंड भूमि के आगे पर पग धरने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर कपट, छल कपट, ये 14 तबक की कोई भी चीज वहां काम आएगी नहीं। क्या काम आएगा, जेने आवो रे तो ते तो पहलू आगमी, जिसने आना है वो आ जाए, तो मैं उसको, इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उसके सारे छल कपट निकाल कर उसको प्रेम का पात्र बना दूंगी। भ्रात माहे लीरे महामति भाजी, हृदय महे करवो प्रकाश। क्यों? क्योंकि ये श्री इंद्रावती जी जो ये बेहद का ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान ये लाए हैं स्वप्न की बुद्धि से निकालने के लिए, इसका काम एक ही है, क्या? ये सबसे पहले हमारे अंदर के जो भ्रम है, संशय है, जो पर्दे हैं मोटे मोटे, सबको भाजवी निवारण करके हृदय माहे करवो प्रकाश, हृदय में हमारे प्रकाश करते हैं। पच्छे ने दिखाणु घुएर मुख आगल, इसके बाद जब उनका प्रकाश हो जाएगा धनी का, तो क्या हो जाएगा, फिर हम घर चलकर धनी को मुख दिखाने के लायक हो जाएंगे। जेम सोहेलो आवे मारो साथ, जिससे मेरा सुंदर साथ बड़ी आसानी से, सोहेलो मतलब आसानी से, सुंदर साथ धनी के चरणों में आ जाएगा और धनी के आगे मुख अपना दिखा पाएगा। सुंदर सा जी, ये प्रकरण खत्म हो गया। 67 चौपाई 841। अब इस प्रकरण में यदि कोई बात किसी को समझ ना आई हो, क्योंकि थोड़ा कठिन है, गुजराती प्रकरण था, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो इस मीटिंग में पूछ लें, फिर अगली मीटिंग में अगला प्रकरण कि कैसे हम प्राप्त करेंगे आगे की चीजें। इसी से ही रिलेटेड है प्रकरण, कुछ ज्यादा अलग नहीं है बात। चलें सुंदर सा जी आगे। हम्म, किसी के अंदर कोई बात नहीं हाँ, पूछनी, प्रकरण ठीक है। नहीं अच्छा समझाया दीदी, आगे चलिए। ठीक गुजराती है भाषा में राग, है। हाँ जी